My name is Mohammad Afzal. I have graduated from Delhi University. हाँ, पाकिस्तान में आपने ट्रेनिंग भी ली है? हाँ, मैंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली। कब एक्चुअली जो मेन मोटिव ये था कि अंदर जो लोकसभा में एमपीज़ हैं, जो भी यहाँ की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, जो कंप्लीट पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, उसको ख़त्म करना है। हमें अंदर जाके लोकसभा में घुसना है और वहाँ पे जो एमपीज़ हैं उन पे अटैक करना है और रास्ते में जो भी मिलेगा उसको अटैक करना है। इस पूरे ऑपरेशन में इनकी मदद कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। इस पूरे ऑपरेशन में इनकी मदद कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। अफजल के खून से सब ताज उछाले जाएंगे और अहले हकम के सर ऊपर और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, बस नाम रखेगा अल्लाह का। तो बस मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा था आशीष भाई कि जितने भी ये जो सूडो इंटेलेक्चुअल टाइप के, जो कम्युनिस्ट टाइप के मुसलमान है ना, ये और भी ज्यादा खतरनाक ब्रीड है। एक्चुअली क्या है कि जब हिंदू मुस्लिम की बात आएगी तो ये कम्युनिस्ट बन जाएंगे, ठीक है। और जब देश की बुराई, हिंदुओं की बुराई और वो करना रहेगा तभी मुसलमान बन जाते हैं, तभी इनका दो चेहरा हो जाता है। और ये जैसे कि जिहाद हो गया, इनका एक साधन है, AK-47 इनका एक साधन है जिहाद को पूरा करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल। उसी तरीके से ये जो क्या नाम से कम्युनिज्म है ना, ये भी इनका एक साधन है अपने जिहाद को पूरा करने के। कम्युनिस्ट नहीं समझते, बिल्कुल कम्युनिस्ट ये चीजें नहीं समझ रहे हैं। अब मैं कहता हूं अफजल गुरु, ठीक है, अफजल गुरु, अगर आप कम्युनिज्म की विचारधारा को समझें, ठीक है, कम्युनिज्म की विचारधारा क्या है, जितना मैंने अभी मैं अध्ययन कर रहा हूँ कार्ल मार्क्स वगैरह का और उनकी किताबें पढ़ रहा हूँ, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल और पूंजी, ये सारे पढ़ रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है वो क्या कहते हैं कि हम क्रांति लाना चाहते हैं। क्रांति कैसे लाएंगे? जो बुर्जुआ है, जो पूंजीपति है, उसके खिलाफ हम युद्ध करेंगे या फिर एक क्रांति करेंगे और क्रांति का निष्कर्ष ये होगा या फिर उसका फल ये आएगा कि जो पूंजीपति हैं उनका पैसा गरीबों में बांट दिया जाए। अब यहाँ पे ये हिंसा ही आ रही है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं लेकिन ये हिंसा है। कार्ल मार्क्स इसके ऊपर कहते हैं कि भले थोड़ा सा डैमेज होगा लेकिन उसके बाद जो व्यवस्था बनेगी वो बड़ी अच्छी बनेगी। हालांकि वो आज तक बन नहीं पाई, 18वीं शताब्दी की बात थी और आज तक अभी बन नहीं पाई। लेनिन ने भी कोशिश करी, माओ जेडोंग ने भी कोशिश करी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, है ना। अब इसी चीज को आगे स्टैब्लिश करते हुए ये लोग क्या कहते हैं, मुसलमान लोग, कि भैया हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी, जैसे कि उनका क्या रहता है कम्युनिस्टों का कि भैया जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, खास करके नेता वगैरह लोग, बुर्जुआ में अब नेता लोग भी आ जाते हैं, तो पूंजीपति में नेता लोग भी आ जाते हैं, नेता लोग या फिर जो भी हैं, तो उसमें ये लोग कहते हैं कि भैया हम इस सरकार को ढहाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैनिफेस्टो, JNU का एक बहुत प्रचलित तराना है पाकिस्तान का कि सब ताज उछाले जाएंगे, जिसमें आता है, हम देखेंगे, गाना सुना है ना आपने? हाँ जी। उसमें एक लाइन आती है, सब ताज उछाले जाएंगे। उसका मतलब ही ये है कम्युनिस्टों का कि जो सत्ताधारी हैं उनके ताज उछाले जाएंगे। अब मैं इसको जिहादी प्रोपेगेंडा कैसे इसमें जुड़ता है मुसलमानों का, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला जैसे कि अफजल गुरु, ठीक है, उसका एक वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, मैंने भी उस पे बनाया था, JNU का काला सच। उसमें अफजल सीधा सीधा कहता है
कि हमने पार्लियामेंट पे अटैक किया था क्योंकि हम भारत की जो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है उसको हम डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। उसका ये बयान है भाई, वीडियो पे मौजूद है। अब मैं सोचता था कि यार उसने इस तरीके की बात कह दी, फिर भी ये लोग सपोर्ट क्यों कर रहे हैं कम्युनिस्ट, एक जिहादी का। बाद में पता चला कि वो उसे जिहादी नहीं समझ रहे थे, वो उसे कम्युनिस्ट ही समझ रहे थे, और वो समझ रहे थे कि इसने हमारी कम्युनिज्म की जो फिलॉसफी है या फिर आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से ही इसने सरकार पे हमला किया है। लेकिन पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था उसका, आतंकवादी सपोर्ट कर रहे थे, वो इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि इसने जिहाद को आगे बढ़ाया है। और रियलिटी ये है कि वो कम्युनिज्म नहीं, कम्युनिज्म तो एक साधन था, उसने जिहाद को आगे बढ़ाया था। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस तरीके से ये कम्युनिज्म के साथ तालमेल बैठा के, अच्छा एक बात और भी है, जो ये तो हो गया एक जिहादी जो धार्मिक होता है और वो कम्युनिज्म में जाता है तो वो ऐसा करता है। एक मुस्लिम होता है जो कि ज्यादा पढ़ लिख लेता है, इस्लाम वगैरह के बारे में ज्यादा वो करता है, वो दूसरे टाइप के मुस्लिम है, वो नास्तिक बन जाते हैं। ठीक है, नास्तिक तो बन जाते हैं, लेकिन उनको रहता है कि भैया हिंदुज्म का भी विरोध करना है, क्योंकि कुछ चीजें इतनी सशक्त रहती हैं कि वो उसे छोड़ नहीं सकते, भले उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया तो क्या हुआ, तो उनको हिंदुज्म का विरोध करना है, तो फिर वो कम्युनिस्ट बन जाते हैं। और आज के टाइम पे जावेद अख्तर टाइप के ऐसे जो लोग हैं वो भी वही हैं कि भैया इस्लाम में दारू वारू पीने को नहीं मिल रहा था, ठीक है, इस्लाम में गाना वाना गाने को, तो कम्युनिस्ट बन गए, लेकिन फिर भी मुसलमानों से और इस्लाम से कहीं ना कहीं प्रेम है, तो वैसे तो बताते हैं कि भैया मैं कम्युनिस्ट हूँ, ये हूँ, फलाना हूँ, ढमकाना हूँ, लेकिन जब बात पड़ती है और उनकी बयानबाजी सामने आती है तो हमको पता चलता है कि ये कौन है, या फिर इसकी फिलॉसफी, इसकी आइडियोलॉजी। तो कम्युनिज्म और इस्लाम का तालमेल, इस पे तो भाई एक पूरा वीडियो ही बन सकता है, एक लाइव सेशन पूरा उसी पे रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, मतलब जैसे आप बुक पढ़ लो, एक चीज तो वो व्यक्ति होता है जिसने सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के बाद वो जो है एक नास्तिकवाद से अपना एक मोटिव है कि तुमने मैंने वो देखा, तो क्या कार्ल मार्क्स ने भी क्या नाम जो है सनातन धर्म को की बुक पढ़ी थी? कार्ल मार्क्स पढ़ा होगा तो भी वो खुद एक ना कार्ल मार्क्स धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ा था, ठीक है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने जो सभी धर्मों में कॉमन चीजें होती हैं, उसने उसके आधार पे कुछ ऐसी चीजें, ऐसी फिलॉसफी, ऐसे विचार रखे जो कि आप अगर अप्लाई करोगे तो हर एक धर्म पे अप्लाई हो जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिसे धर्म कहा जाता है, हर किसी को उस पे अप्लाई होता है। मसलन के